हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली कुछ लोगों ने ना टेलीग्राम में मैसेज किया था कि आरओ का एग्ज़ाम कैसे दें। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके इसमें बताने की कोशिश की है कि आपको अभी देखो अक्टूबर में क्या है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आरओ ए आरओ 2023 आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। तो देखिए, अभी नेक्स्ट मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और मुझे नहीं पता यार एग्ज़ाम कब कब होगा, इस बारे में मैं क्या बोलूँ। तो जब भी एग्ज़ाम हो, जिसको भी देना है, मेरे हिसाब से देखो, जो यूपीएससी कर रहे हैं, अगर जो फोकस्ड हैं केवल यूपीएससी दें, हम तो यही कहेंगे अपना टारगेटेड। बट जो लोग यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं या जिनको जॉब लेने की जल्दी है, उनकी थोड़ी सी तैयारी है, वो ये वाला एग्ज़ाम जरूर दें। ठीक है, यूपी पीएससी ही कंडक्ट करवाता है इसको, ये तो हमको समझ में आ गया। अब ये सोचो कि कोई अगर न्यू कमर है, वो अभी कोई बच्चा तैयारी करने आया है, वो आके एग्जाम निकाल ले, तो ये गलत है। कोई कहे कि हम 3 महीने में इसका एग्जाम निकाल लिए थे। ठीक है, तो सच क्या है, देखो, पहला बेसिक शुड बी स्ट्रांग। है ना, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक बेसिक्स में आपके जो हैं कुछ सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बताओ, जो हम अपने यूपीपीएससी के एग्जाम में पढ़ते हैं। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ यूपीपीएससी। ठीक है, और वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद आपके कुछ जो सेलेक्टेड हैं, महेश बर्नवाल से कुछ चैप्टर आपको करने हैं, अभी मैं बता दूंगी, जैसे अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, सेंसस, ये सब, प्लस लक्ष्मीकांत जिसकी पढ़ी हुई है 2-3 बार अच्छे से, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, प्लस इन्वायरमेंट में एटलीस्ट देखो, शंकर जिसने ना पढ़ी हो ना, तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि मैंने पीटी 365 की एक वीडियो बनाई थी। मेरे पास टाइम कम था तो मैं उसका एक ही लेक्चर बना पाई थी। उसमें देखो पीटी को पढ़ने का तरीका मैंने बताया है। अगर आपके पास टाइम हो तो उसको आप 2 मिनट में जस्ट गो थ्रू कर लीजिए। जैसे कि अगर देखो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे इन्वायरमेंट में क्या है यूपीएससी में, जैसे इन्वायरमेंट में मान लो 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं, कभी 15, कभी 10, कभी 12, कभी 16, एवरेज मान लो आप 12 से 14 लेके चलो। ठीक है, अभी मान लो थोड़ा सा हम यूपीएससी के अंदर अगर बात करें, तो जिसका बेसिक स्ट्रांग है उससे इन्वायरमेंट के काफी क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। लेकिन देखो उसको प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो उतने हमारे क्वेश्चन टैकल नहीं हो पाते हैं, वो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर जिसने भी इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, आपको इधर आरओ के एग्जाम में, एआरओ के एग्जाम में किसी ने भी अगर इन्वायरमेंट की किसी को बेसिक पता है या नहीं पता है, तो आप उठाओ मेंस 365, है ना, और उसको एक एक वर्ड, जैसे यूएनएफसीसी की कोई रिसेंटली मीटिंग हुई है, उसको आप गूगल में डालो और उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क मान लो कोई न्यूज में है, तो आप इंडिया में जो न्यूज में नेशनल पार्क हैं और बाकी नेशनल पार्क, उनको आप देखो कि वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, रामसर साइट में रिसेंटली एडेड देखो, है ना, रिसेंटली एडेड देखो, वो कहाँ से, मतलब किस स्टेट में बिलोंग करता है ना, प्लस
यूपी के जिले में जो रामसर साइट है उन्हें आप देखो कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। और यूपी का पहला नेशनल पार्क देखो, पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, कब नेशनल पार्क यहाँ पे बना, यूपी का जो वाइल्ड लाइफ पॉलिसी है कब हुआ। ठीक है, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। एंड द ऑनेस्ट ट्रूथ, इकोनॉमी, लेट मी टेल यू, मैंने ना इकोनॉमी का आरओ का मेंस का भी देखा है, प्री का भी देखा है। और यार मुझे लगता है ना इसके लिए आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। उतना तो टाइम है नहीं आपके पास, या तो आप यूट्यूब में जो वीडियोस पढ़े हैं उनको आप 2x में देख लो। ठीक है, उससे आपके बेसिक जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे इकोनॉमी में मैंने देखा, ट्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रेड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो देखो इकोनॉमी में क्या है ना, आपके क्रोनोलॉजी आती है। क्रोनोलॉजी कब किसकी स्थापना हुई, जैसे आरबीआई के कुछ गवर्नर आए तो उनकी क्रोनोलॉजी दे दिया गया, किसका मुख्यालय कहाँ पे है ना। टाइप्स ऑफ पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कौन से, जैसे आप फिलिप्स कर्व पढ़ते हो, है ना, ढेर सारे आप कर्व पढ़ते हो उसके बारे में। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, उससे ही आपका सही होगा। ठीक है, एंड फॉर साइंस, साइंस के लिए वही बात, आपका बेसिक कवर होना चाहिए। तो देखो अभी तो आपके पास इतना टाइम नहीं है बेसिक के लिए। यार कोई भी आप एग्जाम देते हो ना 1+ ईयर मांगता ही है, हर मतलब 1+ ईयर में आपको सब सब्जेक्ट कवर करना है। लेकिन ये एग्जाम तो वो लोग देंगे ना जिनकी तैयारी अच्छी खासी है। सो अभी मैं बताऊंगी इसको कैसे करना है। तो आओ देखते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को इजी कैसे बनाओगे इस तैयारी में। ठीक है, मूविंग फर्दर, एक एक चीज आप ना अच्छे से समझते जाओ। जैसे देखो जनरल स्टडीज के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 140, एंड देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग, राइट। एंड फॉर हिंदी 60 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब आपके जो है 200 नंबर के क्वेश्चन है। ये पेपर आपका होगा 2 घंटे में, ये होगा 1 घंटे में। ये 140 मार्क्स का है, ये है 60 मार्क्स के। तो और आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये होगा प्रीलिम्स का ओवरव्यू हो गया। तो देखो देखते हैं, मेंस में आपका क्या होता है, आरओ के मेंस में जो है जीएस में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 120 आते हैं। और हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको जहां से सुविधा हो वो आप पीवाईक्यू देख के कर लें। तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट, आई विल ओनली कमेंट ऑन जीएस पोर्शन। आओ आगे बढ़ते हैं ना। जैसे अगर हम एंशिएंट की बात करें आरओ के एग्जाम में, देखो मैं आपको ओवरऑल बता रही हूं। जैसे मैं आपको बताऊं यूपीएससी में लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी एग्जाम में लोग सोचते हैं प्री की तैयारी करो। नो, आप मेंस की तैयारी पहले आप 4-5 महीने में अच्छे से कर लो। अगर आपका सिलेबस कवर होगा ना, आप मुझे बताओ प्रीलिम में कहीं लिखा है क्या कि एमएसपी क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं ना हर साल, ये लिखा क्या है, लिखा कहाँ है, मेंस में लिखा है। तो आप हर एक टर्म, ईच टर्म ऑफ सिलेबस का जानो, यही चीज जो है हर एग्जाम में अप्लाई होती है। सो जैसे अभी मैंने आपको मेंस और प्री का मैं कंबाइंड करके बताऊंगी, तो आप साइड बाय साइड जो है समझते जाओ व्हाट आई एम टेलिंग। ठीक है, देखो जैसे इस एग्जाम में क्या होता है ना,
फर्स्ट वार्निंग, अभी से जो लोग यूपी पीसीएस 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपना आप आंसर राइटिंग करते रहिए रेगुलर। या यूपीएससी की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये भी देना है एग्जाम। सेकंड क्या है, 2-3 घंटे आपको रेगुलर निकालना है इसके लिए, ठीक है। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम की डेट आ जाए, उसके 15-20 दिन पहले आपको जुट जाना है पेपर में। कैसे, अभी देखते हैं। देखो, जैसे आपका एंशिएंट वाला पोर्शन है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न वाला जो पोर्शन है, तो अगर आप मेडिवल में जाओगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा कहां से आते हैं, आप बताओ। मुगल से। मुगल से जैसे जो है आरओ में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कभी अकबर के बारे में, कभी जहांगीर के बारे में, कभी शेरशाह जी की पॉलिसी के बारे में, है ना। किसी के बारे में कुछ भी उठा के पूछ लिया। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लाइक अटाला के जामिया मस्जिद का निर्माण, है ना, किस सन में हुआ था, किसने करवाया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मेडिवल के लिए आपको क्या करना है, सॉरी, देखो, सॉरी, पेन भी ना। तो देखो, मेडिवल के लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र उठाओ, इसके लिए आप जो है घटना चक्र उठाओ, मेडिवल के लिए, और कुछ जो सेलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, लाइक मुगल एम्पायर, है ना, दिल्ली सल्तनत, ये पीसीएस के फेवरेट वो हैं। एंड आल्सो इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पोर्शन, घटना चक्र में जैसे अगर आप करोगे ना, दिल्ली कर लिया आपने, मुगल कर लिया, उसके बाद में है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल एरा, उसको आपको अच्छे से करना है ना। किसने किस म्यूजिक का प्रमोशन किया, कब कौन सी, किसने किस पेंटिंग का प्रमोशन किया, है ना, कब कौन सी इमारत बनी, किसने किसका निर्माण करवाया, ये आ जाता है मिलाने के लिए, ठीक है। मैं आपको केवल एग्जाम पकड़ने का अप्रोच बता रही हूं। ऐसे ये तो हो गया आपका मेडिवल का पोर्शन का भाग। और देखो, जैसे मेडिवल में ही क्या है ना, आप यूपी के एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न अच्छे से तैयार कर लो। इसमें आपको क्या तैयार करना है, जैसे कि अगर आप यूपी की एंशिएंट पढ़ोगे, चाहे उसका एक सोर्स है, हिंदी मीडियम वालों के लिए परीक्षावाड़ी, ये मैंने पढ़ी है, अच्छी है, टेस्टेड है। राकेश सारस्वत इंग्लिश मीडियम के लिए गुड। आपको पढ़ना कैसे है, देखो, जैसे हम पढ़ते हैं, अगर देखो ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो हम पढ़ते हैं ना, उसमें मीजोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट। यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, अगर किसी मीजोलिथिक साइट का नाम आ रहा है तो वो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पुराना है तो क्या वो यूपी में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और उसके बाद यूपी के इस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर। यूपी के आर्ट एंड कल्चर में क्या आपको पढ़ना है, फेस्टिवल, मेला, जैसे दादरी का मेला कहाँ लगता है, कौन सा मेला है यूपी में जो भाई बहन के प्रेम को दिखाता है, गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। और ये तो हो गया फेस्टिवल और लोकगीत।
कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है? सोहर, कजरी, इन सब का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ का गीत है और कब गाया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं 2 से 3, सो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ये जो है देखो यूपी के स्पेशल पोर्शन से आता है, मॉडर्न में तो ओवरऑल मॉडर्न ही आता है। फिर देखो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, जैसे आप मॉडर्न में जाओगे तो मॉडर्न में आपको कहां से पढ़ना है? देखो सबसे पहले क्या करो ना, 1885 से कांग्रेस के फॉर्मेशन से इंडिया को इंडिपेंडेंट करा दो 47 तक ले जाके। कैसे पढ़ना, कैसे है इसको? समरी ऑफ स्पेक्ट्रम। अभी तो बुक का टाइम है नहीं ना, बुक तो आप अपने मेंस के लिए पढ़ ही रहे होगे, ये नंबर लेने के। समरी ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ो, प्लस घटना चक्र मॉडर्न की आपको लगानी है। कैसे? वहीं से 1885 से ले जाके 1947 तक, फिर उसमें बचे हुए जो पोर्शन है वो कर लेना। जैसे सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, एजुकेशन। सोशियो रिफॉर्म से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने बुक टू मोनोथेइस्ट कब लिखी थी, जो उनकी एक बुक थी, किसका फॉर्मेशन किया था, ब्रह्मो सभा का फॉर्मेशन किसने किया था, है ना, मिलान करने के लिए आ जाए। ट्राइबल मूवमेंट में डेट आती हैं, है ना, कि ताना भगत मूवमेंट कब हुआ, कब कौन से हुए। एजुकेशन, एजुकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है जो स्पेक्ट्रम में चैप्टर है, और उसको घटना चक्र से भी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गवर्नर जनरल एंड वॉर। ये वॉर कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो मॉडर्न वाला जहां से शुरू होता है, आप वो चैप्टर खोलोगे, शुरू में 1-2 चैप्टर हैं जो वॉर पे हैं। कब कौन सा वॉर हुआ, कब कौन सी ट्रीटी हुई, क्या आपको याद रखना है इसमें? वॉर, ट्रीटी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, एंड डेट। डेट तो आता ही है पीसीएस में, है ना, क्रोनोलॉजी। सॉरी, तो क्रोनोलॉजी करनी है। ये आपका हो गया एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। इस तो डिस्टर्ब कर दिया। एक सेकेंड। जैसे देखो आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं ऐसे आते हैं, ये तो अलग ही हैंग कर रहा है। डोंट। जैसे देखो साइंस में आपके कुछ क्वेश्चन है ना, इसको उसका काम करने दो, हम लोग अपनी पढ़ाई का काम करते हैं। साइंस में जैसे कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं एसिड बेस से रिलेटेड,
किस एसिड का कहाँ उपयोग होता है, कौन से बेस का कहाँ उपयोग होता है। जैसे देखो सिट्रिक एसिड आपको पता होगा, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, बट आपको इनका एक तो पहली बात रासायनिक नाम नहीं पता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं वो नहीं पता है ना। ये घटना चक्र से आपको चैप्टर करना है, प्लस एक चैप्टर है साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु एंड देयर यूज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएससी। ठीक है, धातु और अधातु और उनके उपयोग, ये आपको करना ही करना है। देखो मैं यार कोई वो नहीं हूं, एग्जामिनर नहीं हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग कि जो आपके लो हैंगिंग फ्रूट हैं एटलीस्ट आपके उतने सही हो जितने सबके सही हो रहे हैं, है ना। जैसे कुछ आपके एरिया हो गए, हम लोग मेडिवल एरा में पढ़ते हैं कि यूपी में देखो, जैसे मान लो हमने मेडिवल में कोई प्रोविंस पढ़ा, उसका किंगडम पढ़ा, लेकिन इस समय यूपी में वो कहाँ पे है, उसको यूपी में क्या कहा जाता है, महाजनपद में स्पेशली, वो पढ़ लेना, है ना। जैसे हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग कुछ प्लेसेस के नाम पढ़ते हैं, वो प्लेस जो हैं अगर यूपी में है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है उनको पढ़ लेना, है ना। अभी हम अप्रोच देख रहे हैं, आगे जो है मैं आपको सिलेक्टेड 4-5 किताब बता दूंगी, रेस्ट आप तो समझदार हो ही। मॉडर्न में जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट, कब कौन सी सभा बनी, ये स्पेक्ट्रम के पीछे दिया हुआ है आपका। इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में आपको फोकस करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, घटना चक्र उठाओ, 2-3 दिन का टारगेट रखो, खत्म कर डालो जल्दी से। क्या, टाइगर रिजर्व की लोकेशन, सबसे बड़ा कौन है ना, सबसे छोटा कौन है, फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, बेसिक। शुरू में कुछ चैप्टर हैं जैसे कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, है ना, बायोडाइवर्सिटी किसने दिया, इनको क्या करो रूम में एक पेज में लिख के चिपका लो। रामसर साइट की लोकेशन, कितने रामसर साइट्स हैं, ठीक है, स्पेशली फोकसिंग ऑन यूपी स्पेशल। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको रखनी है, जैसे आप पढ़ते हो ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कुछ भी आप ऐसे पढ़ा करो ना तो उसको डेट के साथ पढ़ा करो, क्योंकि आरओ में या पीसीएस सिविल के एग्जाम में ये जो है ना क्रोनोलॉजी से आते हैं एक्ट के क्वेश्चन, और आपको मिलाने के लिए दे देगा कि सीपीसीबी कब बना था, किस एक्ट से बना था, है ना। नापाक, इसके लिए आपको घटना चक्र उठानी है, शुरू से अंत तक कर लेना है। कौन सा चैप्टर छोड़ना है आपको, इंडियन फॉरेस्ट, ये आईएफएसआर वाली जो चैप्टर है वो आपको छोड़ देना है। कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, टाइगर रिजर्व के करने हैं, नेशनल पार्क के करने हैं, और रामसर साइट का आपको चैप्टर करना है। शुरू में बेसिक दिया है इकोसिस्टम के बारे में, उसको खूब अच्छे से कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद जल्दी जल्दी करके पूरा देख लेना है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इसमें फिक्स एरिया में आपके क्वेश्चन आते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ो उस समय जो है मिनरल का जो डेटा आता है उसको रट लो, बोर्ड बना के या जैसे भी
एक हो गया आपका मिनरल का डेटा हो गया, फ्रूट वेजिटेबल का डेटा हो गया, ये सब आर्थिकी में आएगा। लेकिन अगर आर्थिकी नहीं आती है तो, क्योंकि पीसीएस वाले के समय तो नहीं आई थी, फ्रूट वेजिटेबल का डेटा हो गया, ये सब यहां से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। प्लस एनिमल्स और उनकी ब्रीड, फ्रूट या वेजिटेबल उनकी ब्रीड, है ना, कुछ सेलेक्टेड, वो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। देखो साइंस वाले एरिया में, अच्छा आपको लग रहा होगा कि मैं सारा सब्जेक्ट एक साथ क्यों बता रही हूँ ना, बाद में मैं बता दूंगी कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। देखो एक साइड तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इधर साइंस का दिया है इधर पॉलिटी के दिए हैं, ऐसे आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए विटामिन का, बेसिक कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है, कौन से आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। दूसरा रासायनिक नाम, कौन सा विटामिन कहाँ पाया जाता है और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ना। जब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ोगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय आपको फोकस करना है 1885 से लेके जितने भी कांग्रेस सेशन हुए हैं, आपको प्लेस पे फोकस करना है एंड प्रेसिडेंटशिप पे फोकस करना है। कौन प्रेसिडेंट था, उसमें जितने यूपी में हुए हैं आपको नंबर याद रखने हैं कि कितने कांग्रेस सेशन यूपी में हुए हैं, कहां पर हुए हैं और कौन प्रेसिडेंट था, ठीक है। देखो जो चीज आप मॉडर्न में पढ़ रहे हो ना, उसको थोड़ा आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली किसी, देखो साइंस तो यूपी में अलग होगी नहीं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की, तो उसको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि अच्छा कोई सेंचुरी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यूपी में भी हम एक बार पलट के देख लें परीक्षावाड़ी या राकेश सारस्वत की बुक से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज देखो ये ना काम आज ही कर लो, ट्रिक, किसी भी यूट्यूब चैनल की लिंक में जाओ, किसी में भी, आई एम नॉट प्रमोटिंग ऑन एनी चैनल, बॉर्डरिंग कंट्रीज पे, बॉर्डरिंग कंट्रीज अराउंड द सी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, जैसे बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, किसको कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कौन सी बॉर्डर कर रही है ये इंपॉर्टेंट रटना ज्यादा कठिन है इन कंपैरिजन टू, अगर हमें लग रहा है कि कोई कंट्री ब्लैक सी को दिख रही है, टच कर रही है, बट टच नहीं कर रही है, हमको उसका नाम याद होना चाहिए, है ना। तो आप जो है निमोनिक बना के उस कंट्री के नाम याद कर लो, कोड बना के, है ना। यहां से आपको एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर में आपको कहां फोकस रहना है, आई दृष्टि जो आती है, आंख वाली दृष्टि आती है, ऐसे उसमें बड़ी सी आंख नहीं बनी रहती है, ऐसे वो हर साल आंख बदलते रहते हैं उसमें, बिल्कुल ऐसी बनी होती है। देखो उसको ना अच्छे से करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि वो बनाते ही वैसे हैं जैसे पीसीएस के सिलेबस में, पीसीएस के अगर आप कोई भी एग्जाम देखोगे, नीति आयोग की रिपोर्ट हर साल एक लटका के पूछ लेगा। नीति आयोग का कोई भी फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ या कोई भी जारी हुआ, और अगर यूपी से रिलेटेड की यूपी की डिस्ट्रिक्ट में कौन नंबर 1 पे है वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो नीति आयोग की रिपोर्ट आपको सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कि स्टेट लेवल पे यूपी में कौन टॉप पे है या कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर में देखो 6 भी नहीं एग्जैक्टली आता, 4 ही 5 महीने का है, उसमें भी आपको कौन सा प्राइज,
अवार्ड, इंडिया का कोई चीज फर्स्ट है तो कहाँ पे हो रहा है ना? कोई भी चीज इंडिया में पहली बार हो रही है कहाँ पे? जैसे G20 की मीटिंग हो रही है, नटराज की मूर्ति स्थापित हुई, तो क्या ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? ये बताओ आप। और प्रगति मैदान में जो बना है जहां पे G20 की मीटिंग हो रही है, उसका क्या नाम है? कोई मंडपम करके। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई अवार्ड दिया गया है ना? टॉप रैंकिंग कंट्रीज। इसके लिए क्या करना है आपको? वही जो मैगजीन आती है उसको पढ़ना है। मूविंग फर्दर, देखो मैं आपको ओवरव्यू करवा रही हूँ कि कैसे करना है आपको। ये नहीं कि हौच पौच हो जाओ, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। नो, नॉट लाइक दैट। पेज भी खत्म हो गया। जैसे महेश बर्नवाल सर की बुक में फिजियोग्राफी वाला जो चैप्टर है, फिजियोग्राफी प्लस ड्रेनेज, यू हैव टू डू दैट मल्टीपल टाइम्स। यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, कौन सी चोटी कहाँ पे है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी सबसे छोटी चोटी है, प्लस देखो कुछ स्पेसिफिक जो होते हैं, मिनरल्स, इंडस्ट्री की लोकेशन, एनर्जी सेंटर्स जो हैं उनकी लोकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आलू केंद्र शिमला, शिमला में इस तरीके के जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज्योग्राफी वाली घटना चक्र में दिया हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी की घटना चक्र में दिया हुआ है। ये आपको वहां से मल्टीपल टाइम कर लेना है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। मिनरल, इंडस्ट्री, एनर्जी, ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी वाली, सॉरी फिजिकल नहीं, इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र में जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है वहां से है ना, कि सिंगरौली कहाँ पे है, झरिया कहाँ पे है, लोकेशन के साथ करते जाना है। चलो फिर ऊपर बढ़ते हैं, पेज की सफाई करते हैं। नोट करते जाना। मैं ना इसको दूसरे वीडियो में बनाती हूँ, ठीक है।